हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों जोड़े में बात करने वाले हैं दिल्ली के यहाँ सियासी दंगल के बारे में कि जहां बिदुड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों से मैच कर दी, रोड की तुलना की, और तुरंत बीजेपी ने जब हमलावर हुई तो उन्हें शायद एक दुखद बयान भी जारी कर दिया। पर उन्होंने कुछ सेकंडों बाद ही दिल्ली की टेम्परेरी मुख्यमंत्री महिला पे जो गलत टिप्पणी की है, उसके चलते भी उनको चारों तरफ से लताड़ मिलनी निश्चित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को दोस्तों बात करते हैं रमेश बिदूड़ी के बारे में। जिस तरीके से बिदूड़ी ने पहले तो प्रियंका गांधी को गलत तरीके से टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अगर वो कालका जी के रोडों को ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं। अब ये बेशर्म टिप्पणी उन्होंने की, इस पे कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दलों ने जिस तरीके से उनको घेरा, यहाँ तक कि उनके पार्टी के नेताओं ने उनका साथ तो नहीं दिया, पर उनसे पल्ला भी नहीं झाड़ा। अब कुछ नेता ये कह रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी को सब कुछ दिल्ली के मंत्रालय से पूछ कर बयान दिया गया। उसके बावजूद सारे मीडिया ने बेशर्मी की, उनकी हद पार करने के लिए स्टॉप लगाया, तो उन्होंने एक छोटा सा मैसेज जारी कर दिया। उसके तुरंत देर बाद ही उन्होंने अतिशी पे जो हमला बोला है, वास्तव में उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा है कि अतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। आप ऐसे बेशर्मी जैसे बयान राजनीति में कैसे दे सकते हैं? आपको किसी को हराना है तो आप चुनावी मुद्दों पे हराओ, अपने एजेंडे पे हराओ, पर आप किसी की माँ बहन, किसी के बाप को गलत तरीके से संबोधन करना किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी ने शायद रमेश बिदूड़ी को जिस तरीके से टिकट दे के पंगा लिया है, ये लगता है कि कालका जी से जीतेंगे तो या नहीं, पर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के ऊपर कलम चला दी है, सभी दल बीजेपी के इस उम्मीदवार के लिए गलत टिप्पणी का प्रयोग के लिए सब दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि ऐसी बिदूड़ी को बीजेपी ने टिकट देकर अपने आप में बनवास खत्म जो बीजेपी देख रही थी वो सपने भूल जाए। दिल्ली की जनता में जैसे बयान बिदूड़ी ने दिए हैं, ऐसे निंदनीय बयान अभी तक कितने इलेक्शन हुए हैं शायद कहीं नहीं सुने और देखे गए। उन्होंने संसद में भी संसद की मर्यादा को जब ताक पे रखा था तो पूरी बीजेपी ये कहती थी हमने सुना ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। पूरी बीजेपी पल्ला झाड़ती नजर आई और लास्ट तक उनसे कोई भी मंच पद नहीं छीना गया। यही बीजेपी है जो आज भी ऐसे दो महिलाओं पे शर्मनाक टिप्पणी करने के बावजूद भी शांत बैठी हुई है। और अगर बीजेपी की किसी स्मृति ईरानी को, मीनाक्षी लेखी को अगर किसी ने छेड़ दिया होता तो पूरा बीजेपी हाय हाय के नारे लगाता। तो ये दोगली राजनीति कब? आपको जीत हार दोनों पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं। आपको मुद्दों की बात करनी है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है तो आप जनता तक पहुंचाइए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम नहीं किया है तो आप अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाइए। पर किसी भी लेडीज को उसके गालों से गलत टिप्पणी करना, किसी लेडीज को कहना कि उसका बाप बदल गया है, इस तरीके की शर्मनाक टिप्पणी किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का है और कांग्रेस का है। अगर कोई पार्टी का नेता अपनी पार्टी लाइन विचारधारा से बाहर जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी निश्चित है। पर बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो अपने नेताओं को तो बचाती है, सिर्फ कांग्रेस पे टीकरा फोड़ना या अन्य दलों पे टीकरा फोड़ने के लिए वो कोई कदम नहीं छोड़ती है। अगर बीजेपी ने बयान सुने नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। सारी मीडिया में कल से हल्ला है कि बिदूड़ी ने जैसे बयान दिए हैं उनकी तारीफ तो नहीं की जा सकती। भले ही बीजेपी इसको बुरा माने या ना माने, पर किसी भी महिला की बेइज्जती करना उनके आने वाले समय में जनता इस रुझान में जरूर जवाब। दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए बिदूड़ी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस बयान से क्या दिल्ली की जनता उनसे खुश होगी? और क्या बिदूड़ी दिल्ली में कालका जी में सीट निकाल पाएंगे? और जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, बीजेपी क्यों शांत है? कोई सटीक वीडियो सुनूंगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े, हमारी सारी वीडियो दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।